बड़ी खबर आपको बताते हैं, चुनावी रण में अब गेरुआ वस्त्र की एंट्री हो गई है। मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं जो अब राजनेता बन गए हैं, कई तो सीएम बन गए हैं। खड़गे ने आगे कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनकर वो लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। तो एक बार फिर से रंग का जिक्र करते हुए कांग्रेस के ये नेता नजर आए। इससे पहले भी आपको याद होगा, पहली बार नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। लोकसभा चुनाव में भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है। और एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे का सबसे बड़ा हमला सीएम योगी आदित्यनाथ पे, जिसमें उन्होंने गेरुआ वस्त्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर वो एक संत समाज से आते हैं, साधु संत है, तो उन्हें सफेद कपड़े पहनने चाहिए, ना कि भगवा। और अगर वो भगवा रंग पहनते हैं तो ऐसे में वो क्लियर कर दे कि वो नेता है या फिर साधु संत। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और कहा है कि साधु संतों का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, तो खड़गे की तरफ से बयान दिया गया तो अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती हुई। भारतीय जनता पार्टी का कहना है साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। खड़गे का बयान था कि साधु वेश वाले सीएम नहीं बन सकते। बीजेपी ने कहा सनातन विरोधी चेहरा कांग्रेस का एक बार फिर से सामने आ गया है। खड़गे की तरफ से कहा गया एक तरफ गेरुआ कपड़े पहनते हैं, तो बीजेपी ने कहा गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बटोगे तो कटोगे वाली बात कहने को लेकर के जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़ा किया, उस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को साधु संतों से दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ जो कि सदैव भगवा कपड़ा धारण करते हैं, उन्हीं का जिक्र कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है बीजेपी ने। जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं गेरुए कपड़े पहन करके। योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर उनका जिक्र किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। ये वही खड़गे जी है जिन्होंने कहा था कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन आ जाएगा। इनके बेटे ने कहा था सनातन बीमारी है। इनके साथी ने कहा था सनातन समाप्त होना चाहिए। अब खड़गे जी को गेरुआ पहनने वाले या भगवा पहनने वाले साधु संतों से समस्या है। वो कहते हैं कि साधु संतों को जो है राजनीति में या सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। योगी जी एक सच्चे सेवक की तरह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये खड़गे साहब राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस, और जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया,
ये उचित नहीं है। लेकिन खड़गे साहब, आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। जी न्यूज़।